तमिलनाडु सरकार ने एक नई मेट्रो लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये लाइन कोयम्बेडु से पट्टाभिरम तक बनेगी। कुल लंबाई होगी 21.76 किलोमीटर और इसके लिए खर्च होगा करीब 2204 करोड़ रुपए। हाँ भाई, इतनी लंबी मेट्रो लाइन में तो रिश्ते भी बनने लगते हैं। कोयम्बेडु से चलो, पट्टाभिरम तक ससुराल समझ लो। आप चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लखनऊ मेट्रो के फेज 1B के लिए डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट ढूंढने को टेंडर निकाला है। ये फेज चलेगा लखनऊ रेलवे स्टेशन यानी चरबाग से वसंत कुंज तक। रास्ते में आएंगे ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मुसाबाग और फिर वसंत कुंज वापस। और भाई पूरा घूम फिर के चरबाग, गौतम बुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, पांडेगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल चौराहा और चौक भी शामिल हैं। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने भी अपने फेज 2 नेटवर्क पर सेफ्टी सर्टिफिकेशन ट्रायल शुरू कर दिए हैं। अभी टेस्टिंग चल रही है स्ट्रेच 1A पर, जो कि है पूनामल्ली बाईपास से लेकर पुरू जंक्शन तक। सेफ्टी ट्रायल्स मतलब मेट्रो बोलेगी मैं टेस्ट में हूँ, अभी मत चढ़ना भाई। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने भी नई गियर में कदम रखा है। उन्होंने टेंडर निकाला है बैलेंस कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए सिविल स्टेशन जंक्शन और कोची SEZ मेट्रो स्टेशन पर। ये सब कोची मेट्रो के फेज 2 की पिंक लाइन के तहत है। पिंक लाइन में JLN स्टेडियम से लेकर इन्फो पार्क 2 तक 11 स्टेशन होंगे। अब बात करते हैं भोपाल मेट्रो की, जिसने प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए RDSO से सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। ये कॉरिडोर सुभाष नगर को जोड़ेगा एम्स भोपाल से। कमिश्नर सर्टिफिकेशन का काम भी अब पूरा होने को है और मेट्रो सेवा अक्टूबर से शुरू होने वाली है। यानी अब भोपाल के लोग भी बोलेंगे मेट्रो आ गई भाई। अब ऑटो वाले भैया से नेगोशिएशन बंद। गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट में भी जबरदस्त तरक्की हुई है। दिलीप बिल्डकॉन और रंजीत बिल्डकॉन की जॉइंट वेंचर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल चुका है। काम है मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक का और कीमत है 1503.63 करोड़ रुपए। डेडलाइन है 30 महीने, यानी अगले 2.5 साल में मेट्रो आ जानी चाहिए, अगर शादी वाले डिलेज ना हुए तो। अब आते हैं इंडिया की सबसे फेमस बुलेट ट्रेन की तरफ, मुंबई से अहमदाबाद वाली। सरकार ने संसद में बताया कि इस प्रोजेक्ट पर अब तक 78,839 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि कुल बजट है 1.08 लाख रुपए करोड़। अब अचीवमेंट्स भी कम नहीं है। 406 किलोमीटर का फाउंडेशन काम पूरा हो गया है, 395 किलोमीटर के पियर्स खड़े हो गए हैं, 333.67 किलोमीटर के गर्डर्स कास्ट हो चुके हैं और 312.16 किलोमीटर का गर्डर लॉन्चिंग भी पूरा। अभी 127 किलोमीटर वायडक्ट पर काम चल रहा है। 12 स्टेशनों की फाउंडेशन शुरू हो चुकी है, 17 ब्रिजेस बन चुके हैं और अंडरसी टनल भी कंप्लीट हो गई है। अब बस उम्मीद है कि इस पर सफर करने से पहले पेंशन तो मिल जाए। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की फाइनेंसिंग आर्म है, उसने 199.70 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट साइन किया है सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। इसका मकसद है इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाना, वो भी सूरत में। सूरत वाले अब बोले डायमंड तो छोड़ो भाई, अब तो एयरपोर्ट भी डायमंड कैटेगरी का होगा। अब उड़ते हैं राजस्थान की ओर, जहां कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता खुद प्राइम मिनिस्टर जी ने की, उन्होंने एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है कोटा बूंदी में। कुल खर्च होगा 1507 करोड़ रुपए। अब कोटा वाले एस्पिरेंट्स IIT के लिए उड़ान भरने से पहले एयरपोर्ट की उड़ान भी देख लेंगे। भैया कोटा आया, एयरपोर्ट देखा, अब सिलेक्शन पक्का। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने अपने पुराने काफी समय से लटके पड़े मरीना प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया है। नया ग्लोबल टेंडर निकाला गया है और डेडलाइन रखी गई है जनवरी 2029। इस प्रोजेक्ट में कुल 424 यॉट्स रखी जाएंगी। हाँ, पूरे इसी एरिया में फैला हुआ मरीना होगा। अब एक ग्रीन इनिशिएटिव की बात मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में एक नया रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ इंडिया का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, वो भी रेलवे ट्रैक्स के बीच में। मतलब अब ट्रेन बोलेगी मैं सोलर से चलता हूँ भाई, बिजली का बिल मेरे से मत पूछना। और आखिर में हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाने का कंट्रैक्ट दे दिया है ग्लोब सिविल को। स्टेडियम बनेगा लोहाट, डिस्ट्रिक्ट जजर में। बजट है 222 करोड़ रुपए और इसे 24 महीनों में पूरा करना है। जजर वाले बोले अब कोहली नहीं तो कोई लोकल लेजेंड तो यहाँ सेंचुरी मार ही देगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।